वह मज़े में होंगे। तो बच्चों हिंदी कक्षा में शुरू करते हैं आज का पहला अध्याय, जिसका नाम है इकाई 1 परिवार सच्चा मित्र। पाठ परिचय। बुरे समय में काम आने वाला ही सच्चा मित्र होता है। सच्चा मित्र ईश्वर के किसी वरदान से कम नहीं होता। प्रस्तुत पाठ में सच्चे मित्र की विशेषताएं बताई गई हैं। तो इस पाठ में हम जानेंगे कि सच्चा मित्र कैसा होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। मित्र वही है सच्चा जो बुरे वक्त में काम आए, देकर किनारा जीवन की नैया को उसे डूबने से बचाए। तो सच्चा मित्र कैसा होता है? जो बुरे वक्त में काम आता है, क्योंकि अच्छे समय में तो हर कोई काम आता है, लेकिन जब हमारा बुरा वक्त चल रहा होता है तो ही हमें पता चलता है कि हमारा सच्चा मित्र कौन सा है। मित्र वही है सच्चा जो सत्य का मार्ग दिखाए, अंधियारे पथ पर जीवन के हरदम आशा के दीप जलाए। तो मित्र वही सच्चा होता है जो आपको अंधेरे से उजाले की तरफ लेकर के जाए और जो आपको बताए कि आपको सही मार्ग पर चलना है, ना कि आपको वो बुरे मार्ग पे लेकर जाए। मित्र वही है सच्चा जो हर पल ही मुस्काए, जीवन की बगिया में हरदम खुशियों के फूल खिलाए। तो मित्र वही सच्चा होता है जो खुद भी मुस्कुराए और आपको भी मुस्कुराए, ना कि आपको दुख देकर वो खुद खुश हो। मित्र वही है सच्चा जो निराशा को दूर भगाए, देकर नई आशाएं जीवन में उम्मीद की किरण जगाए। अब कभी कभी हम बहुत निराश फील कर रहे होते हैं, हमें बहुत दुख हो रहा होता है, तो हमारा जो सच्चा मित्र होता है वो आकर हमें निराशा से आशा की तरफ लेकर जाता है। मित्र वही है सच्चा जो कभी नहीं घबराए, मजबूत इरादों से हरदम वो मित्रता का मान बढ़ाए। मित्र वही सच्चा होता है जो आपको घबराता हुआ देखकर खुद भी ना घबराए, बल्कि आपका भी वो क्या करे, मनोबल बढ़ाता रहे। शिक्षण निर्देश। कविता का भाव सरल अर्थों में समझाते हुए छात्रों को अच्छे मित्र का चयन करने और मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करने तथा हमेशा उसका साथ देने की प्रेरणा दे। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से हमें ये पता चला कि जो सच्चा मित्र होता है वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। वो अच्छे समय में भी हमारे साथ रहता है, वो बुरे समय में भी हमारे साथ रहता है, वो कभी हमारा साथ नहीं छोड़ता। तो हमें ऐसे ही मित्रों को ढूंढना चाहिए और हमेशा उनको अपने साथ रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें भी ऐसी मित्रता दूसरों के साथ रखनी चाहिए, हमें भी दूसरों का सच्चा मित्र बनना चाहिए। शब्दकोश। वक्त, समय, टाइम, नैया, नाव, बोट, मार्ग, रास्ता, वे, निराशा, उदासी, सैडनेस, उम्मीद, आशा, होप। अब बच्चों इसका अभ्यास कार्य भी देख लेते हैं। बातचीत कीजिए। यह कविता आपको कैसी लगी? आपको बताना है ये कविता आपको कैसी लगी। क्या आपका मित्र आपकी सहायता करता है? अब आपकी कक्षा में जो आपके साथ पढ़ता है, जो आपका मित्र है, क्या वो आपकी कभी सहायता करता है? जैसे आप कभी किताब लाना भूल गए, कभी पेंसिल लाना भूल गए, तो क्या आपकी वो मदद करता है या आपको मना कर देता है? एक अच्छे मित्र में कौन से गुण होने चाहिए? बताओ बच्चों, एक अच्छे मित्र में कौन कौन से गुण होने चाहिए? जो हमारे अच्छे समय के साथ साथ बुरे समय में भी साथ दे, जो हमारा मनोबल बढ़ाए, हमें सत्य के मार्ग में चलना सिखाए, वही हमारा अच्छा मित्र होता है। कविता के बारे में। पहला, सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। क, सच्चा मित्र मार्ग दिखाता है। ए, असत्य का। बी, कांटों का। सी, सत्य का। डी, अन्याय का। तो बताओ बच्चों, सच्चा मित्र जो होता है वो हमें सत्य का मार्ग दिखाता है। गोलों को भरने के लिए केवल नीले काले पेन का प्रयोग कीजिए, इसे पूर्ण रूप से और सही प्रकार से भरिए। तो आपको यहाँ पे सही तरीका बता रखा है कि आपको सही तरीके से कैसे गोलों को पूरी तरह रंगना है, और रंगने के लिए आपको सिर्फ नीला या फिर काला पेन ही लेना है। गलत तरीके, इस तरीके से अगर आप किसी भी गोले को भरेंगे तो वो मान्य नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सी ऑप्शन को क्या करेंगे, अच्छी तरीके से इसका गोला जो है वो रंगेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ख, सच्चा मित्र हर पल मुस्कुराता है, रोता है, चुप रहता है, दुखी रहता है। तो सच्चा मित्र हमेशा क्या करता है, वो हमेशा मुस्कुराता रहता है। तो ए ऑप्शन पे आप टिक लगाएंगे और इसका गोला भी आप रंगेंगे। ग, सच्चा मित्र दूर भगाता है।
क्या चीज़ दूर भगाता है वो? निराशा, बी मच्छर, सी मक्खी, डी ये सभी। तो सच्चा मित्र जो होता है वो निराशा को दूर भगाता है। घ, सच्चा मित्र किसका मान बढ़ाता है? ए मित्रता का, बी धन का, सी दोनों का, या फिर डी किसी का नहीं। तो सच्चा मित्र जो है वो मित्रता का मान बढ़ाता है। इसका सही विकल्प है बच्चों ऑप्शन ए। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए। यहाँ पे आपको कविता की पंक्तियां दिख रही हैं लेकिन ये अधूरी है, इन्हें हमें पूरा करना है। तो आपको यहाँ पे लिखना है, मित्र वही है सच्चा जो सत्य का मार्ग दिखाए, अंधियारे पथ पर जीवन के हरदम आशा के दीप जलाए। तीसरा, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क, सच्चे मित्र में क्या गुण होते हैं? तो आपको यहाँ पे सच्चे मित्र के गुण बताने हैं कि वो हमेशा मुस्कुराता रहे और आपको भी मुस्कुराने की प्रेरणा दे, साथ ही साथ आपको सत्य के मार्ग पर चलना सिखाए। ख, मित्रता का मान कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो मित्रता का मान बच्चों कैसे बढ़ाया जा सकता है? मजबूत इरादों से, ठीक है, जो खुद भी ना घबराए और आपको भी वो घबराने ना दे। कविता से आगे की बात, अपने मित्र की कौन सी आदत आपको पसंद नहीं है? तो ये आपको लिखना है, जो भी आदत आपको नहीं पसंद आपके मित्र की वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। भाषा का खेल, पहला, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग करते हुए शब्द बनाइए। च जमा च, च बच्चा। इसी तरीके से आप और शब्द बना सकते हैं, कच्चा। द जमा द बराबर दद, गद्दा। इसी तरीके से आप यहाँ पे और शब्द बना सकते हैं, जैसे मुद्दा। क जमा क, कक, पक्का। और यहाँ पे आप चक्का भी लिख सकते हैं। न जमा न बराबर नन, पन्ना। यहाँ पे आप गन्ना भी लिख सकते हैं। दूसरा, दिए गए चित्रों के नाम लिखिए। पहला है दीपक, दूसरा है फूल और तीसरा है उपवन। तीसरा, ई व ई की मात्रा के शब्द कविता में से ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे आपको ई की मात्रा और ई की मात्रा के दो दो शब्द, तीन तीन शब्द ढूंढकर लिखने हैं। तो छोटी ई की मात्रा के शब्द मित्र आप लिख सकते हैं, आप यहाँ पे किरण लिख सकते हैं, ठीक है। बड़ी ई की मात्रा में जीवन, दीप, इस तरीके से आप बाकी के शब्द ढूंढकर यहाँ पे लिख सकते हैं। चौथा है, उदाहरण देकर नए शब्द बनाइए और अर्थ लिखिए। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, ठीक है। पहला आपका उदाहरण है, इसको देखकर आपको बाकी के शब्द लिखने हैं और उनके अर्थ भी लिखने हैं। जैसे जीवन, वन, जंगल। अब यहाँ पे आपको इस शब्द से और शब्द बनाने हैं और उनका अर्थ भी लिखना है। जैसे महल, अब यहाँ पे आप हल लिख सकते हैं, हल खेती करने के काम आता है। आहार, आहार भोजन को कहते हैं, भोजन जो कि हम पेट भरने के लिए खाते हैं, आप उसे खाना भी कह सकते हैं। वियोग, वियोग मतलब किसी से दूर होना, ठीक है। विशेष, विशेष जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। बच्चों की सभा, आओ बात करें। आपके सबसे अच्छे मित्र का नाम क्या है? उसके विषय में कुछ बातें बताइए। अब जो भी आपका सबसे अच्छा मित्र है उसका नाम आपको बताना है और उसकी विशेषताएं भी आपको बतानी है या उसके विषय में आपको लिखना है। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस हिंदी की कक्षा में शुरू करते हैं आज का अगला अध्याय, जिसका नाम है दादी की सीख। पाठ परिचय, बच्चों को अच्छी आदतें सिखाना घर के बड़ों का काम होता है। बच्चों को बड़ों की बातें बिना किसी जिद या शर्त के माननी चाहिए। प्रस्तुत पाठ में यही सीख दी गई है। तो हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, उनसे हमें बहस नहीं करनी चाहिए, उनसे हमें जिद भी नहीं करनी चाहिए। तो इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि वो हमें क्या सीख देना चाहते हैं। अमन बहुत ही शरारती और जिद्दी लड़का था। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, वह बारिश में भीगने की जिद करने लगा। साक्षी उसकी बड़ी बहन थी। उसने उसे समझाया, अमन, यदि बारिश में भीगोगे तो बीमार पड़ जाओगे।
बड़ों का कहना मानो। अब इससे हमें क्या पता चलता है, अमन जो है वो बहुत शरारती है, वो अपने बड़ों की बात बिल्कुल भी नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं सुनता। अमन बोला, मैं तुम सबका कहना तब मानूंगा जब तुम मुझे चॉकलेट दोगे। अब उसने उनके सामने शर्त रख दी कि मैं तभी तुम्हारा कहना मानूंगा जब तुम मुझे एक चॉकलेट लाके दोगे। अमन की बात सुनकर साक्षी को बहुत बुरा लगा। साक्षी ने यह बात अपनी दादी को भी बताई। कुछ दिनों बाद अमन ने दादी से भी इसी प्रकार कहा। अब वह इसी तरह हर बात को मानने के लिए कुछ न कुछ अपनी मांग रखता। परिवार के सभी सदस्य इस बात से परेशान थे। किसी को सूझ नहीं रहा था कि अमन को किस प्रकार समझाया जाए। अब उसकी ये आदत जो थी वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद अमन का जन्मदिन आया। घर में खूब मौज मस्ती हुई। सबने उसे तरह तरह के उपहार दिए। उपहार लेकर अमन बहुत खुश हुआ। अब उसका मन जल्दी से सब उपहार खोलकर देखने को कर रहा था। वह नए खिलौनों के साथ खेलने को बेचैन हो उठा था। अब जैसे हम लोग को उत्सुकता होती है अपने जन्मदिन के गिफ्ट खोलने की, वैसी उत्सुकता उसे भी थी। तभी दादी ने कहा, अमन रुको, जब तुम एक एक उपहार खोलकर उससे मिलने ली सीख पर 4 पंक्तियां बोलोगे तभी उपहार खोले जाएंगे। यह सुनकर अमन खुशी खुशी तैयार हो गया। अब उसको वो जो उपहार खोलने के लिए उसकी दादी ने भी उसके सामने क्या रख दी, शर्त रख दी कि तुम एक एक करके जो भी उपहार खोलोगे उसके ऊपर तुम्हें कुछ लाइनें, कुछ पंक्तियां लिखनी होगी। वो खुशी खुशी तैयार हो गया। उसने जल्दी जल्दी उपहार खोलने शुरू कर दिए। तरह तरह के उपहार देखकर वह फूला ना समाया। वो बहुत खुश हुआ। अमन उपहार खोलता गया और उनसे मिलने वाली सीख झटपट बताता गया। अंत में उसने एक उपहार खोला। यह क्या, छतरी? अमन को छतरी देखकर कुछ समझ नहीं आया। दादी ने उसे अपनी बात याद दिलाई। अमन ने बहुत सोचा, फिर बोला, दादी, छतरी हम सबको धूप से राहत देती है और बारिश से बचाती है। दादी बोली, अमन बेटा, एक बात बताओ, क्या छतरी खोलने से पहले हमसे कुछ मांगती है? दादी की बात सुनकर अमन जोर जोर से हंसा और बोला, दादी, छतरी कुछ नहीं मांगती, वह तो धूप और बारिश को खुद झेलकर हमें उनसे बचाती है। दादी ने कहा, अमन, तुम भी छतरी की सीख अपनाओ, छतरी की तरह देना सीखो। अब अमन को अपनी गलती समझ में आ गई। उसने दादी को वचन दिया कि अब वह कभी किसी भी काम को करने से पहले कुछ नहीं मांगेगा। शिक्षण निर्देश छात्रों को शिष्टाचार संबंधी बातों की जानकारी देते हुए अच्छी आदतों को अपनाने की शिक्षा व प्रेरणा दें। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, उनसे कभी भी ज़िद नहीं करनी चाहिए। जैसे अमन ने ज़िद की, लेकिन उसकी दादी ने उसे एक सीख सिखाई कि जिस तरह छतरी जो होती है अपना काम करने से पहले हमसे कुछ नहीं मांगती, उसी तरीके से आप भी हमसे कुछ नहीं मांगोगे और अपना काम जो है अच्छे तरीके से करोगे। यही शिष्टाचार के गुण होते हैं और यही गुण हमें अपने अंदर लाने चाहिए। शब्दकोश: शरारती, शैतान, नॉटी, जिद्दी, हठी, स्टबन, उपहार, तोहफा, गिफ्ट, झटपट, तुरंत, इमीडिएटली, वचन, वादा, प्रॉमिस। अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं बच्चों। बातचीत कीजिए। छाता किस काम आता है? छाता हमें धूप से भी बचाता है और बारिश से भी बचाता है। आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं, ये आपको बताना है। आप अपना जन्मदिन कैसे मनाते हैं? क्या जिद करना बुरी बात है? यदि हाँ तो क्यों? आपको बताना है कि जिद करना बुरी बात कैसे है। तो जिद करना बुरी बात होती है क्योंकि जिद से हमें क्या होता है, हम जिद्दी बन जाते हैं। फिर हम किसी भी काम करने के लिए शर्त रखते हैं या हम कोई भी काम नहीं करते, साफ इनकार कर देते। तो ये शिष्टाचार में नहीं आता। आप अपने मित्र को जन्मदिवस पर क्या उपहार देना चाहोगे? तो आपके जो मित्र हैं उनका जब बर्थडे आता है, उनका जब जन्मदिन आता है, तो आप उन्हें क्या
गिफ्ट, क्या उपहार देते हो या क्या देना चाहोगे, ये आपको बताना है। पाठ के बारे में सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। क, अमन कैसा लड़का था? ए, शरारती, बी, जिद्दी, सी, दोनों, डी, इनमें से कोई नहीं। तो अमन जो था वो कैसा लड़का था? बिल्कुल सही, वो शरारती लड़का था। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो गोले दिए गए ए, बी, सी, डी के, तो जैसे आपका सही उत्तर है ए, तो आप यहाँ पे ए का जो गोला है उसे रंगेंगे। ख, अमन की बड़ी बहन का नाम क्या था? तो अमन की बड़ी बहन का नाम साक्षी था, तो आप बी पे टिक करेंगे। ग, जन्मदिन किसका था? अब हमने पाठ में पढ़ा है जन्मदिन किसका था, वो था अमन का। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का, परिवार के सभी सदस्य इस बात से परेशान थे, तो यहाँ पे सदस्य आएगा। ख, डैश में खूब मौज मस्ती हुई। जब जन्मदिन था तो घर में खूब मौज मस्ती हुई, आप यहाँ पे घर लिखेंगे। ग, डैश लेकर अमन बहुत खुश हुआ। क्या लेकर वो बहुत खुश हुआ? उपहार लेकर वो बहुत खुश हुआ। घ, डैश ने उसे अपनी बात याद दिलाई। किसने याद दिलाई? दादी ने, तो हम यहाँ पे दादी लिखेंगे। तीसरा, किसने कहा, किससे कहा? क, बड़ों का कहना मानो। ये कहा साक्षी ने अमन से। छतरी हम सबको धूप से राहत देती है। ये कहा अमन ने अपनी दादी से। तुम भी छतरी की सीख अपनाओ। ये कहा गया दादी द्वारा। दादी ने किससे कहा? अमन से। चौथा, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, साक्षी ने अमन को क्या समझाया? साक्षी ने अमन से कहा कि हमें अपने बड़ों की बात माननी चाहिए और जिद नहीं करनी चाहिए। ख, अमन का मन क्या करने को कर रहा था? अमन का मन जो है बारिश में भीगने को कर रहा था। ग, दादी ने उपहार खोलने से पहले अमन के सामने क्या शर्त रखी? दादी ने अमन के सामने ये शर्त रखी कि तुम जो जो उपहार खोलोगे उससे तुम्हें क्या सीख मिली है ये बताओगे। घ, अमन ने दादी को क्या वचन दिया? अमन ने दादी को ये वचन दिया कि वो अब कभी भी जिद नहीं करेगा और अपने बड़ों का कहना मानेगा। पाठ से आगे की बात, आपका जन्मदिन कब आता है? ये आपको बताना है, आपका जन्मदिन कब आता है। हमें बड़ों की बात क्यों माननी चाहिए? बड़ों की बात हमें क्यों माननी चाहिए, बताए बच्चों? बड़े जो है वो हमारे भले के लिए कहते हैं, इसलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए। उन्हें पता होता है कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है और क्या चीज़ नहीं। भाषा का खेल, अंत ई लगाकर लिखिए। जैसे बीमार का हो गया बीमारी, लड़का का लड़की, तेज का तेजी, शरारत शरारती, खुश खुशी, आया आई, परेशान परेशानी, बेटा बेटी। दूसरा, विलोम शब्द से मिलाइए। धूप का हो गया छाँव, देना का लेना, दिन का हो गया रात और बीमार का हो गया उल्टा स्वस्थ। तीसरा, शब्दों को उनके स्थान पर लिखिए। अब यहाँ पे आपको र के अलग अलग जो भी मात्राएं हैं उनके हिसाब से यहाँ पे उनको अलग अलग करके लिखना है। जैसे प्रकार आएगा आपका अंत में, तीसरे नंबर पे, बारिश पहले नंबर पे, कर्म आएगा आपका बीच में, छतरी भी आपका पहले नंबर पे आएगा, सूर्य बीच में आएगा, ग्रहण लास्ट में आएगा। बच्चों की सभा, आओ लिखें। दिए गए चित्र को देखकर 4 या 5 वाक्य लिखिए। अब यहाँ पे आप चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो है जन्मदिन मनाया जा रहा है। किसका जन्मदिन मनाया जा रहा है? वहाँ पे आपको कौन कौन दिख रहे हैं, कैसी सजावट हुई है, क्या क्या चीज़ आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर आपको 5 वाक्य लिखने हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस अध्याय को आप पुनः दोहराएंगे और इसका अभ्यास